हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी। हाय, मैं नीरज पाठक और आप हमें देख रहे हैं ऑसम टीवी पर। अजय चौधरी एक टीवी के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, शालीन भानोट। तो इन दोनों को ड्यूरिंग द शूट ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, रणदीप पे कैमरा है। Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. इंस्पेक्टर अविनाश जो बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल ऑडियंस के बीच में, सो वी हैव द डायरेक्टर नीरज पाठक जी विद अस एंड सुपर स्टनिंग एंड गॉर्जियस आकांक्षा पुरी, जिनसे हम देख ही सकते हैं कैरेक्टर मीतू पंजाबन में, आप पोस्टर में भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अब तक। तो मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी तो एक ऐसा इंसान है जिसको कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार बोल रहा है कि अभी बस तीसरा एपिसोड ला दो, अभी चौथा एपिसोड ला दो। सो इट्स सो गुड दैट। थैंक यू सो मच। और वाकई में हम भी यही फेस कर रहे हैं, जो भी जानते हैं हमें और जो नहीं भी जानते हैं वो नंबर ढूंढ के कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी इस बात की है कि आप एक एक करके एपिसोड छोड़ रहे हो। Exactly. कब इसका क्या हुआ, ग्रुप्स बन गए, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, सब मुझे ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं यार तू तो बता दे कि खून किसने किया है, अच्छा ये तो बता दे देवी क्या कर रही है। इस तरह की सब बातें हो रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी क्यूरियोसिटी लोगों में है और यही तो मकसद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी, इट्स अ ट्रू इवेंट। तो कितनी क्रिएटिव लिबर्टी आपको मिली थी एज अ डायरेक्टर? मुझे क्रिएटिव फ्रीडम हमेशा मिली है। उसकी वजह ये है कि मेरा बेस जो है वो राइटिंग है और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरी राइटिंग पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए इसमें भी अविनाश मिश्रा जी, जिनकी लाइफ पे आधारित है, उनके साथ मैं बैठा और काफी उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने की, उनके किस्सों की, उनके जीवन की। उसके बाद उन्होंने मुझे कंप्लीट फ्रीडम दे दिया कि अब भाई ये तुम जानते हो राइटिंग वाइटिंग, हमने तो बता दिया, जो करना है कर लो। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपका सम्मान नहीं गिरने दूंगा, आप जैसे हैं उससे ऊपर लोग आपको मानेंगे, ये मेरा वादा है। और आज ही इज वेरी प्राउड और वो कह रहे हैं कि बाकी तो सब छोड़ो, तुम्हारी भाभी बहुत खुश है। उनको अब पता चला कि भाई हम कैसे हीरो हैं। तो वो मेरे हिसाब से उनको तो उनका काम हो गया। If the original person is satisfied, then of course you all did justice. हम लोग बिल्कुल सही किया हम लोगों ने, क्योंकि वो खुश हैं, उन्हें लगा कि बिल्कुल सही प्ले किया है, सही लोगों ने किया है, तो आई थिंक हमने जस्टिस किया। उन्होंने एक बात और बोली कि भाई क्या कास्टिंग की हो तुम, रणदीप के अलावा कोई ये कर ही नहीं सकता था। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं यंग अविनाश को देख रहा हूँ। थोड़ा लुक रिसेम्बलेंस भी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना? वो लुक रिसेम्बलेंस नहीं है, वो उन्होंने बनाया है। अच्छा, बनाया गया है। बनाया है, मतलब मेकअप के लिए बहुत टाइम गया होगा। मेकअप के लिए टाइम लिया, पहले बालों के स्टाइल के लिए। मेरे पास कुछ यंग पिक्चर्स थी अविनाश जी जिस दौर की है, और वेट भी पुट ऑन किया उन्होंने, रणदीप ने वेट भी पुट ऑन किया। तो वो जो पिक्चर देखी, आपको ताजुब दूंगा, जो ट्रायल्स हैं उसमें मैं रेणुका जो इनकी मेकअप करती हैं रणदीप की, उनको क्रेडिट देता हूँ, रणदीप को देता हूँ। दे क्रिएटेड सेम लुक। मतलब जब मैंने देखा तो मुझे लगा मैं यंग अविनाश को देख रहा हूँ और वो उतना वेट पुट ऑन करना, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो 16 से 18 घंटे की ड्यूटी होती है। और एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप बाकी काम भी कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट को उतना डेडिकेशन से करना कि आप फिर उस लुक में कुछ और शूट नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल अबाउट रणदीप जी। जैसे आपने राइटिंग की बात की, सो ऑफ कोर्स आपके पास तो स्क्रिप्ट सबसे पहले आई होगी। तो जब स्क्रिप्ट आई तब क्या इंस्टेंट क्या रिएक्शन था? और बिकॉज योर फादर इज आल्सो एन इंस्पेक्टर, सो डिड यू जस्ट गो टू हिम एंड आस्क हिम दैट शुड आई डू दिस? वाज इट समथिंग लाइक दैट? मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई, बस कॉल आया। ओके। वो भी नीरज जी का कि आकांक्षा मेरे पास, हम लोग पहले भी मिले थे बट काम नहीं किया था, जानते थे। तो सर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला आप ऑफिस आओ, मेरे पास कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए, मिलते हैं। जैसे मैं मिली, यही इसी ऑफिस में आई और सर ने मुझे मीतू का कैरेक्टर बताया। उतना ही मैंने सुना था, पूरी स्क्रिप्ट एक ब्रीफ में सुनी थी बट मीतू के बारे में सुना। और जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे पता था कि मैं ये कर रही हूँ और सर को पता था कि मेरी मीतू आकांक्षा है। एंड जैसे कि सर ने मुझे उस दिन बोला था कि आकांक्षा, मुझे मीतू की आंखों में प्यार और दर्द दिखता है जो उस कैरेक्टर में है, जो तुम्हारी आंखों में मुझे दिखता है। Just a second, let me see one second. Yeah, because you have very convincing eyes, big eyes, talkative eyes, with an eye stalk. You have that. नहीं, और उस टाइम जब ये आई थी तो मुझे उनकी आंखों में थोड़ा सा खालीपन, थोड़ा सा एक पेन दिखा। तो मुझे लगा कि हर किसी के जीवन में दर्द होता है, हम उसे कैमोफ्लेज करते हैं, हम छुपाते हैं। They are a strong face हमेशा लोगों के सामने। तो मुझे वो दिखा और मीतू का कैरेक्टर भी ऐसा ही है, बिकॉज एक लड़की जो अपने शौक से डांसर नहीं बनी है,
वो इस तरह के माहौल में है जहाँ आप कह सकते हैं कि लोग आते हैं उसके पास, तो वो उसका वो दर्द भी है, लेकिन उसने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। तो उस तरह का कैरेक्टर है। रणदीप के साथ बहुत अच्छे सीन्स हैं उनके। और प्यार करती है रणदीप से, मैं पा नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और के हैं। तो वो एक जो दर्द प्लस एक इन्फॉर्मर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, डांसर है, एक अंदाज है लखनऊ का, तो वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी इस कैरेक्टर के बारे में। और मुझे पता था अगर मुझे मेरा OTT डेब्यू करना है तो वो मीतू पंजाबन से, इंस्पेक्टर अविनाश से, सर के साथ ही करना है। ओके, सो आपका ये OTT डेब्यू था, मतलब फर्स्ट स्क्रिप्ट थी, फर्स्ट स्क्रिप्ट जो मैंने साइन की। बट यू इवन हैव दैट नॉर्थ इंडियन की झलक भी है एक, वो तो पंजाबी, हूँ तो ऑफ कोर्स पंजाबी हो तो वो तो रहेगा ही, सो अच्छा मिक्सचर है, दैट्स गुड। एंड इतने सारे स्टारकास्ट के साथ काम होता है जब, तो सब बहुत ही पॉपुलर है। जी। कोई भी आप स्टारकास्ट ले लो, आज के टाइम पे सब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, तो किस तरह से आप सबको एक साथ मैनेज कर पाते थे? नहीं, इतने एक्टरों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ी सी स्क्रीन स्पेस, मेरा क्या है, ये सब जैसे STF टीम में 7 लोग, तो अजय चौधरी एक टीवी के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, शालीन भानोट, तो इन दोनों को ड्यूरिंग द शूट ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, रणदीप पे कैमरा है और क्या हो रहा है। तो मैंने सबको इतना ही बोला कि डू यू ट्रस्ट मी? बोले यस सर, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। जब शो देखोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। फिर धीरे धीरे जब वो सीन बढ़ने लगे, सबके पैरेलल ट्रैक चलने लगे, शालीन का लव ट्रैक आ गया, अजय के अलग सीन्स बनने लगे, तब जाके आज they all are so happy। Okay, and of course talking about you have always been an versatile actress. मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि actresses are coming up that I want to be versatile, but talking about you, then South industry से आके, and then even reality show you wanted to prove yourself again, serials भी किए हैं आपने, Bollywood भी किया है, so now when you got to know about this character, you again had to be versatile. This is not you are always very bubbly, I think, very charming, bubbly kind of personality, the city girl thing, and here जिस तरह से आपका लहजा है और जिस तरह से अपने पोस्टर में भी आपका जो लुक है, मतलब कितने प्रिपरेशंस लगे थे आपको एक एक्टर के लिए? प्रिपरेशन आई थिंक सर का ब्रीफ काफी क्लियर था, तो जब एक क्लैरिटी मिलती है नरेशन में, कैरेक्टर समझाने में, तो मुझे पता था मीतू में कितना चाहिए और कितना देना है। बहुत लाउड नहीं है मीतू, बहुत ओवर द टॉप टिपिकल नहीं है, और मैं वैसा रखना भी। प्लस मैं चाहती थी इसमें मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक वो लिबर्टी लेके हमने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, मैं उसमें अपना फ्लेवर डालना चाहती थी जो मैंने डाला, और उसको वैसे ही प्ले किया। एंड आई थिंक वर्सेटैलिटी जब मिलती है आपको एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने कभी नहीं किया, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने मीतू पंजाबन को अपने अंदाज में किया। ऐसे होता है ना कि कितनी सारी एक्ट्रेसेस कैरेक्टर में रहने के लिए कोई भी एक अंदाज में जाती हैं, सो डिड यू एवर गो टू अ बार टू सी कि किस तरह से डांसर्स डांस कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट? मैंने एक्चुअली काफी YouTube वीडियोस जरूर देखी थी, क्योंकि उनका एक अंदाज है, जो सर ने भी मुझे बोला था, एक अंदाज से बाल आगे करते हैं, हाँ, एक अदा है उनकी, एक अलग जो उनके डांस में होता ही होता है। तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन सॉन्ग, सर ने मुझे बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग दिया, उसी से मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, उसमें मैंने भी अपने लखनऊ अंदाज में ठुमके लगाए, और आई थिंक वो एक होता ही है जो वहाँ के डांसर्स करते हैं। ये कुछ चीजें जो मैंने थोड़ी सी ऐड की, बाकी बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं चाहती थी इसको अपने अंदाज में। जब आपने केस स्टडीज की होगी तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो ग्राउंड रिसर्च? सी मैं नॉर्थ इंडिया मैं बहुत घूमा हूँ, और जब ये अविनाश जी की फिल्म पे मुझे काम करना पड़ा, तो 90s के दौर में वहाँ क्राइम कैसा था उनसे तो मैंने सुना ही सुना। उसके अलावा मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैं यूपी गया, मैं अविनाश जी के सुपीरियर से बात की, जो जिनके अंडर में उन्होंने तब काम किया था, तो जो उनके बारे में जितना सुना, और डेफिनेटली जो जितने क्रिमिनल उस टाइम में वर्क कर रहे थे, सारे लेजेंडरी क्रिमिनल हैं, जिनके नामों पे कितने सारे केसेस हैं, उनके बारे में आप पढ़ो, तो वो सारी चीजें देखकर फिर मैंने एक अपना वर्ल्ड क्रिएट किया। आज बहुत हमको तारीफ मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा लगता है हम सिरा में पहुंच गए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट 90s के दौर, जबकि मैं कहूंगा कि हमें समय नहीं मिला था। जब ये शो हमने शुरू किया तो मुझे सिर्फ 45 दिन मिले थे प्री प्रोडक्शन के। लोगों को भी ये जानना है एक्चुअली कि व्हाई डिड यू चूज जियो सिनेमा? मैंने चूज नहीं किया, मैं उस टाइम OTT पे आना चाहता था, और मैं जा सकता था किसी पे। पहली मुलाकात मेरी ज्योति देशपांडे जी से थी, और उन्होंने 3-4 मिनट लगाए, सिर्फ कैरेक्टर सुना, एक डायलॉग सुना, बोलते तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स मेक इट। और जिस अंदाज में उन्होंने बोला लेट्स मेक इट, द बिलीफ शी पुट इन मी,
और उसके बाद आज हम लकी हैं कि जियो सिनेमा सबसे बड़ा ऐप है। Yes. वो मेरे हिसाब से उससे बड़ा स्टूडियो, जियो स्टूडियो से बड़ा कोई स्टूडियो नहीं है। 100 प्रोजेक्ट उन्होंने अभी अनाउंस किए हैं। That's what तो इमेजिन कीजिए कि क्या स्केल होने वाला है। आईपीएल ऑलरेडी इज मेकिंग क्रेज। तो मुझे लगता है कि वी आर इन ग्रेट हैंड्स। एंड जाने से पहले आकांक्षा, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके, एज यू साइंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। आई थिंक मैंने शूट भी कर लिया, मेरी वेब सीरीज और 3-4 ऑलरेडी रेडी है, डबिंग भी हो चुकी है। तो आई थिंक इससे शुरुआत हुई है, बस अभी तो इट्स जस्ट द बिगनिंग। बहुत सारे रिलीजेस हैं, बहुत बड़ा एक पवन सिंह के साथ सॉन्ग शूट करके आई हूँ। मेरा वो कुछ एक अलग है जो मैंने किया, अभी तक मैंने वो नहीं किया था। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो, और एक बहुत ही बड़ा सुपर हिट सॉन्ग को हमने रिक्रिएट किया है 60 डांसर्स के साथ, बहुत ही बड़े लेवल पे। तो आई थिंक उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट वीक वो रिलीज होगा एंड 2 सॉन्ग शूट हैं, 3-4 वेब सीरीज है। तो काफी कुछ अपने फैंस को इस बार खुश रखूंगी। आप देखते रहेंगे आकांक्षा पूरी। और रियलिटी शोज, रियलिटी शो एक जीता है। Yes, और definitely. बाकी इस साल शायद हो जाए, अगर टाइमिंग मैच हो जाए तो लेट्स सी, होपफुली। जिसमें आपने जीता था उसमें भी आप कम टाइम के लिए आई थी, बट पर्सनालिटी उभर कर आई थी। देखिए, कम टाइम के लिए आते हैं बट अपना इम्पैक्ट हम लोग छोड़ते। यही तो मेरा फुल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सही होना चाहिए। यस यस। ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इंटरनेशनली आपको सुन रहे हैं। ऑसम कहानी है, इंस्पेक्टर अविनाश, ऑसम किरदार, ऑसम आर्टिस्ट हैं हमारे साथ और एक ऑनसेबल कास्ट है। बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं। और आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी, इस शो में मैंने 10 नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है और सारे प्रोमिनेंट रोल में। तो सिर्फ नामी कलाकारी नहीं है, नई टैलेंट भी है। और आपकी एनकरेजमेंट के बगैर कोई भी शो, फिल्म वहाँ नहीं पहुँच सकती जहाँ इसको पहुँचना चाहिए। तो आई विश ऑल द ऑडियंस दैट आप आइए, देखें, और जो देखें तो कम से कम आपको अच्छा लगे, और डेफिनेटली आई एम श्योर यू लाइक इट। तो उसे और ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों को बोलें, हमें रेटिंग हाई दें, अपने दिलों में जगह बनाएं। थैंक यू सो मच। जो नहीं देखे, जियो देखें। आई थिंक जियो सिनेमास देखें एंड इंस्पेक्टर अविनाश को, एंड कीप स्प्रेडिंग द ऑसमनेस थ्रू ऑसम टीवी। एंड थैंक यू हमारे ऑसम ऑडियंस को जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, इतनी अच्छी माउथ पब्लिसिटी, इतने अच्छे कमेंट्स। So guys, please keep loving us and सब लोगों के साथ बैठ के देखिए इंस्पेक्टर अविनाश only on Jio Cinemas. Thank you so much, and it was simply awesome having a conversation with Thank you. you. Until next time. Thank you so much. मुझे पता था अगर मुझे मेरा OTT डेब्यू करना है तो वो मीतू पंजाबन से, इंस्पेक्टर अविनाश से, सर के साथ ही करना है। Okay, so आपका ये OTT डेब्यू था, मतलब फर्स्ट स्क्रिप्ट जो मैंने साइन की।